एक एक बार सभी की प्रतिक्रिया आ जाए। मोहम्मद कौसर हसन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। हाँ, विवेक जी एक सेकंड वापस आऊंगी, एक एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए फिर वापस आती हूँ। मोहम्मद कौसर हसन जी, सबसे पहले बताइए आपके इस पूरे विषय पर प्रतिक्रिया क्या है? हम तो शुरू से कहते आए हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवाद का कोई रंग भी नहीं होता, लेकिन यहां तो पहले धर्म से चर्चा चली, अब रंग पे आ गई। आज भी हम इस चीज को मानते हैं कि चलिए, लेकिन पहलगाम की घटना ने तो बहुत सारे सवाल उठाए ही थे ना। और फिर साध्वी प्रज्ञा का ये बयान कि वो सीधे सीधे मुसलमानों के लिए कह रही है कि मुसलमान आतंकवाद होता है। धन्यवाद राखी जी। मैं चाहूंगा इस पर थोड़ा सा मैं विस्तार से बोल दूं, इसलिए थोड़ा सा मुझे समय दें। हम्म। देखिए, ये बयान दिया गया है किसी नेताजी के द्वारा। ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक दल को टारगेट करके दिया गया राजनीतिक बयान है, जिसमें जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का प्रयास किया गया है। रही बात पहलगाम घटना को जिस तरीके से जोड़ करके पेश किया गया, निश्चित तौर पर पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके, लोगों की पहचान जान करके उनकी हत्या की गई, ये घोर निंदनीय। बल्कि ये इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं कि इसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन उसी तरीके की एक घटना जब बंबई में जो है एक मतलब जो है जवान के द्वारा नाम लेकर के जो है मुस्लिम नौजवानों की हत्या की गई थी, उनका नाम पूछ करके की गई थी, तो ये एक मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। और जो पहलगाम को जोड़ करके किया जा रहा है, देखिए पहलगाम की जो घटना हुई, पहलगाम की घटना के पीछे जो भी कार्यक्रम था आईएसआई का और पाकिस्तान की सेना का, वो टू नेशन थ्योरी के एजेंडे के तहत भारत में खुराफात कराने के लिए उन्होंने दुनिया भर की जो है ये सारी चीजें की थी। उसी एजेंडे के तहत पहलगाम में सोची समझी रणनीति और राजनीति और कूटनीति के तहत ये पहलगाम में घटना अंजाम दी गई थी, जिससे भारत की एकता और अखंडता खंडित हो। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से देश के संपूर्ण मुस्लिम समाज ने आगे आकर के, और मुस्लिम राजनेताओं में जिसमें असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं, जिन्होंने विदेशों में जा करके पाकिस्तान को लताड़ने का काम किया, उनकी टू नेशन थ्योरी को लताड़ने का काम किया, और उनका जो जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं का विरोध किया गया, ये भी चीजें सामने आनी चाहिए। एक तरीके से पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर देना, निश्चित तौर से ये जो कुछ भी किया गया पहलगाम में, वो करने वाले अपने आप को मुसलमान ही कहते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की तो ये थ्योरी ही रही है। पाकिस्तान बनने से पहले उनकी टू नेशन थ्योरी यही रही है कि किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान करके देश को कमजोर किया जाए। आज कहीं ना कहीं लोग उसी थ्योरी पर चलते हुए देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बाबा महादेव जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बाबा महादेव जी, दो बातें हैं। आतंकवाद का क्या धर्म होता है और क्या अब आतंकवाद का रंग भी होता है? जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि आतंकवाद, मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है, ये उनका बयान। दूसरी चीज, हरा रंग आतंकवाद है, और उसको उन्होंने पहलगाम से जोड़ा। देखिए कौसर हसन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से प्रतिक्रियाएं यहाँ सभी की आ रही हैं, और जो बार बार एक ही बात आ रही है, आतंकवाद का रंग हरा या मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। मुझे लगता है कई सारी घटनाओं का उल्लेख है इसके पीछे, चाहे पहलगाम हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे और भी घटनाएं जो आई हो, जिसमें स्पेशली हिंदू मुस्लिम देखा गया है, जिसके बाद आज ये एक नैरेटिव बन गया कि हाँ, आतंकवाद को यदि बोला जाएगा तो उसे मुस्लिम आतंकवाद से जोड़ा जाएगा या उस धर्म से जोड़ा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जितने केसेस आए हैं या जितनी चीजें पीछे हुई हैं या लगातार हो रही हैं, इसको लेके आपको नहीं लगता कि समाज, क्योंकि आप एक बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं अपने समाज का, आपको नहीं लगता इन सब चीजों को लेके कुछ एक स्टैंड लेने की जरूरत है आप सभी लोगों को? या इस तरह का नैरेटिव यदि मुस्लिम पक्ष के लिए आता है या बनाया जा रहा है या बन रहा है या हो रहा है, पर्टिकुलर उसी वर्ग से ज्यादातर लोग इस तरह की चीजों में आ रहे हैं, तो कुछ एक बड़े संदेश की जरूरत है, उसको आप लोगों को ही करना पड़ेगा। नहीं तो सर ऐसे तो धीरे धीरे एक बिल्कुल ठप्पा जैसा लगता जा रहा है। कितना समय है मुझे जवाब देने के लिए? बोलिए बोलिए सर, समय है अभी, बोलिए। देखिए राखी जी, ऐसा है ना कि सेलेक्टिव अपोज एंड सेलेक्टिव सपोर्ट, ये वेरी डेंजरस टू ह्यूमैनिटी। किसी चीज का जानबूझ करके मतलब जो है वो विरोध करना या जानबूझ करके समर्थन करना, ये संपूर्ण मानवता के लिए ये बड़ा खतरनाक चीज है। जहां तक रही भगवा रंग की बात, तो इसके लिए स्टडी करने की जरूरत है। मैं जो भी कह रहा हूं, एक एक बात को आप जाकर के इसकी स्टडी करें, इसका अध्ययन करें। भारत की सूफी परंपरा, जिसमें सिलसिले चिश्तिया के सूफी जो है,
उन्होंने हमेशा जो रंग धारण किया है वो भगवा रंग ही धारण किया है। भगवा रंग का किसी भी सूफी मुसलमान ने कभी कोई विरोध नहीं किया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये जो बार बार जो है इस्लाम पर आरोप लगाया जा रहा है, पवित्र कुरान पर आरोप लगाया जा रहा है। कुरान मुकद्दस तो साफ साफ कहता है कि जिसने किसी एक बेगुनाह का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो अब उसकी तुलना में तो ये जो आतंकवाद आया, आतंकवादी आए, तो सबसे ज्यादा शिकार तो हम मुसलमान ही हैं। सबसे पहला आतंकवादी हमला तो कूफा की जामा मस्जिद में हमारे अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम पर करने वाला इब्ने मुलजिम खारजी नासबी था। उसके बाद करबला के मैदान में माविया के लड़के यजीद ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का कत्ल कर दिया। उनके 72 साथियों का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। उनकी औरतों के साथ जो है मतलब बदतमीजियां की गई, बेहुरमतियां की गई। तो अब वो सारी चीजें हम पर ही मर दी जाए, सबको एक साथ जोड़ दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये जो करने वाले हैं ये कौन है। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये जो भी लोग कर रहे हैं, चाहे भारत में कश्मीर में कर रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान में कर रहे हो, चाहे अफगानिस्तान में कर रहे हो, चाहे वो सीरिया में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, ये मुसलमानों का वो ग्रुप है जिसे खारिजी कहा जाता है, जिसे नासबी कहा जाता है, जिनका सूफी मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए कि हर चीज को हर एक के साथ हालत मदद कर देना दुरुस्त बात नहीं है। पवित्र जो है पुस्तकों में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई होती हैं। 1400 साल पहले की क्या परिस्थितियां थी, क्या वो चीजें भारत में लाई की जा सकती है? कतई नहीं लाई की जा सकती है। आप हमारे संगठन का इतिहास उठा करके देख ले, सूफी खान का एसोसिएशन, हम लोगों ने हमेशा जो है देश के संविधान, देश के कानून की पैरवी की है और हमेशा इस बात को कहा गया है कि हम जो भारत के मुसलमान हैं, हम भारत के मुसलमानों ने 1947 में ही ये फैसला कर लिया था कि हमको इस देश के लोगों के साथ रहना है, इस देश के संविधान के साथ रहना है। हमने अपने ऊपर जो भी कानून हमारे लिए लाए गए, जो भी नियम बनाए गए, उनका पालन किया, उसी पे बराबर पालन करते चले आए हैं। और जो ये धर्म का मामला है, ये तो व्यक्ति का अपना निजी अधिकार है। तो बार बार डिबेट में बैठ करके मतलब जो है ये आरोप लगा देना, किसी पवित्र पुस्तक पे आरोप लगा देना, धर्म पर आरोप लगा देना, इन सब चीजों से सिर्फ देश कमजोर होता है। और सूफी समाज ने हमेशा 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्ल्ड सूफी फोरम का आयोजन किया गया था, जिसमें 2000 पेज का फतवा दिया गया था आतंकवाद के खिलाफ। अजमल आबिद कसाब को जब फांसी दे दी गई थी तो बंबई के मुसलमानों ने अपने कब्रिस्तान में दफन करने से मना कर दिया गया था। अब ये तो प्रशासन की बात है, प्रशासन खुद दफन करा रहा है जाकर के, तो इसमें क्या इसका सारा दोष मुसलमानों पे मार दिया जाएगा? आप मुसलमानों पे इसका दोष मार दिया जाएगा। अगर कोई मुल्ला मौलवी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फलाना बोर्ड या ढिमकाना बोर्ड कोई चीजें करता है तो क्या इसका ये कोई ठेकेदार है? ये क्या चुन करके आते हैं? कौन सा इलेक्शन लड़ करके आते हैं जिनका संगठन बन जाता है कि इनके कही हुई बातों को मुसलमानों की बात मान लिया जाए? मुसलमानों ने तो हमेशा जो भरोसा किया है वो आप उठा करके देख ले कि मुस्लिम लीडरशिप की राजनीति करने वाली पार्टियों को मुसलमान कितना वोट देता है और हिंदू लीडरशिप की राजनीति करने वाली पार्टियों को मुसलमान कितना वोट देता है। आप इसी से अंदाजा लगा ले। 1947 के बाद देश के मुसलमानों ने कभी भी मुस्लिम लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। और जो भी चीज है ये टू नेशन थ्योरी एजेंडे के तहत देश में किया जा रहा है। मैं बार बार इस चीज को कह चुका हूं और समय आधे घंटे 1 घंटे की डिबेट में सारी चीजें नहीं आ सकती है। मैं हाथ जोड़ करके देशवासियों से कहना चाहता हूं कि ये हिंदू मुसलमान की सियासत हमारे मुल्क की एकता और अखंडता को कमजोर करने वाली है, क्योंकि मुल्क है तो हम सब हैं। अगर हमारे मुल्क को खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ जिन ताकतों से खतरा है उनका अपोज करना चाहिए, चाहे वो कोई भी। नीरज जी, मुझे ऐसा लगता है एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो क्या लगता है आपको, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कौसर हसन जी जो बात कर रहे हैं, देखिए इस चीज को तो हमने शुरू से माना है, कोई भी हो, किसी धर्म विशेष से हो, कोई भी हो, एक मछली यदि सारे तालाब को गंदा करती है, हम मानते हैं इस चीज को, तो हम उसका इलाज करें, हम उसके लिए काम करें, हम उसके लिए वर्कआउट करें। लेकिन जिस तरीके से ये बहुत बड़े रूप में है, आतंकवाद कोई छोटी